तो जोहार साथियों। तो आज हम लेके आए हैं आपके बीच में पीजीटी का फाइनल आंसर की, यानी कि जेएसएससी के माध्यम से जो पीजीटी के आंसर फाइनल आंसर की वो दिया गया है। और जेएसएससी जेई वाले सावधान रहें, आपका भी फाइनल आंसर की ऐसे ही रहेगा। इस फाइनल आंसर की में क्या होता है क्या नहीं होता सारा कुछ बताएंगे। तो ये जो पीजीटी की परीक्षा आपको 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चला था, और इसका जो आपको आंसर की है वो हम आपको बता रहे हैं कि 20 सितंबर से लेके, ठीक है, 26 सितंबर तक चला था। आपको हम ऑनलाइन कंप्लेन करना था उसके बाद। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फाइनल आंसर की में क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें 4 कॉलम है और 4 कॉलम को हमारे मित्र की सहायता से जानेंगे। तो आप रेडी हैं इसको बताने के लिए एकदम पूरी? चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो वाले शुक्रिया आपका इस तरह का प्लेटफॉर्म में हमें जगह देने के लिए। तो चलिए, पहला है कि इसमें एक कॉलम होता है क्वेश्चन आईडी, ठीक है, आप बताएं। दूसरा होता है औपबंधिक उत्तर कुंजी, तीसरा होता है विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित उत्तर कुंजी, और चौथा होता है फाइनली अंतिम उत्तर कुंजी। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्वेश्चन आईडी क्या है। क्वेश्चन आईडी देखिए, सबसे पहले बात है कि जो भी आपके सीरियल आपके पास आप लोगों ने अपलोड कर लिए होंगे, तो वहाँ पे आपके पास 5 कॉलम बने होंगे। पहला जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर दिया गया कि कितने क्वेश्चन का करेक्शन किया गया है, ठीक है। दूसरे कॉलम वहाँ भी दिखा है क्वेश्चन आईडी, मतलब उस क्वेश्चन की मतलब एक पर्टिकुलर मतलब उसका एड्रेस क्या है उसको दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन आईडी ये वो चीज होता है। तो इसमें मतलब क्वेश्चन की में जैसे फाइनल आंसर है, इसमें होता कि इसमें सारे क्वेश्चनों का तो आंसर नहीं होता। नहीं। देखिए, एक्चुअली सारे आंसर का रीचेक किया जाता है ये आयोग की तरफ से, लेकिन जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा जो मतलब क्या बोलते हैं कंप्लेन किया जाता है, तो उस क्वेश्चन पे ही क्या किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। और विचार विमर्श करने के बाद ही आयोग के विशेषज्ञों के द्वारा उसके लिए क्या फाइनल आंसर की मतलब पब्लिश किया जाता है। अच्छा, इससे पता चलता है कि अच्छा औपबंधिक उत्तर कुंजी यानी कि ये आपका रिस्पॉन्स शीट में जो आंसर दिया गया था कि इस क्वेश्चन के आंसर फलाना या ढेकाना ये थे, वो औपबंधिक मतलब उसमें आ जाता है आंसर रिस्पॉन्स की। हाँ, रिस्पॉन्स यानी कि जेएसएससी जेई का जो रिस्पॉन्स की फर्स्ट में जो रिस्पॉन्स की दिया था उसके वही है, ठीक है। अब विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित उत्तर कुंजी। अब देखिए, विशेषज्ञ के द्वारा क्या बोले, अब उसको फिर से उस हिंदी को विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित उत्तर कुंजी। अच्छा, विशेषज्ञ समिति के द्वारा, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होते हैं, वो उसके द्वारा एक कमेटी है, उसके द्वारा किसी भी प्रश्न में जो उठाए गए थे सवाल विद्यार्थियों के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उस पर विचार विमर्श करने के बाद उस प्रश्न का आखिर हल क्या है, तो उसके द्वारा जो दिया जाता है वो आपका क्या होगा, मतलब प्रस्तावित आंसर की है। चलिए, अंतिम उत्तर कुंजी मतलब फाइनल की। अंतर की मतलब कि फाइनली डिसाइड क्या हुआ कि मतलब विद्यार्थियों ने जो आंसर भेजा था शिकायत के तौर पे या विशेषज्ञ ने क्या फैसला लिया, तो दोनों मिला के मतलब फाइनल जो मतलब कहता है कि उसका फल क्या होना चाहिए, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं फाइनल आंसर की। तो ये क्रॉस का मतलब क्या कहेंगे? देखिए, क्रॉस करने का मतलब क्या हो रहा है कि उस प्रश्न में मतलब वो प्रश्न है आयोग की तरफ से, मतलब प्रश्न गलत छप गए थे या गलत आ गए थे, गलत दिए गए थे, और ये कभी कभी जान के भी दिया जाता है लोगों को मतलब एज ए टेस्ट करने के लिए। तो ये जो प्रश्न है, जिन प्रश्न का मतलब प्रश्न में आंसर ओ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उन प्रश्नों में क्रॉस लगा हुआ। और जो वो प्रश्न है जिनमें भी फाइनल आंसर करें क्रॉस कॉलम में क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके जो मार्क्स होते हैं सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो टिक लगाए हैं या नहीं लगाए, सभी को बराबर बराबर मार्क्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जिनमें क्रॉस किया हुआ है फाइनल आंसर की में, चाहे उसमें नॉट आंसर किया हो या अटेंड किया हो, हाँ। जिसने किया ठीक है, जिसने नहीं किया उसको भी मतलब सबको उस प्रश्न के सभी उस प्रश्न के जितने भी अंक होते हैं वो अंक सभी के लिए क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो चलिए, यहाँ पे कहता है कि ये जो अंतिम उत्तर की है, ये जो रिस्पॉन्स की में मतलब और जितने क्लेम किए गए थे क्वेश्चन उसको छोड़ के सभी का आंसर रिस्पॉन्स की में जो है वही रहेगा। उसमें मतलब एज इट इज वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो विशेषज्ञ के द्वारा क्रॉस चिन्ह कर दिया गया है, दिया जाता है पहले कि 5वां जिन प्रश्नों के विरुद्ध
क्रॉस अंकित है, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिया देखिए जाए। मैंने आपको क्या बताया कि वैसे जिस कॉलम में क्रॉस लगा हुआ है तो वो प्रश्न आयोग की तरफ से गलत छापे गए थे या गलत दिए गए थे, तो उस जो क्रॉस लगे क्वेश्चन है ना उसके अंक सभी अभ्यर्थियों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब कि चाहे वो अभ्यर्थी ने उस प्रश्न को किया है या नहीं किया, वो सभी अंक किया है नहीं किया, नॉट आंसर दोनों में मिलेगा। हाँ, तो आपसे क्या पता है आप इस तरह के कितने टोटल क्वेश्चन है? देखिए बेसिकली तो आज मैंने जब सुबह उठ के देखा तो पेपर में मेरे पास भी एक न्यूज का टुकड़ा है, हाँ उसमें से हम आपको थोड़ा सा चलिए दिखाते हैं। तो जहां तक कि देखा गया है कि 74 प्रश्न रद्द है, न्यूज में भी दिया गया है कि 74 मतलब आप विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, सोर्स न्यूज़पेपर है। देखिए बेसिकली अलग अलग विषय पर, केवल एक विषय पे नहीं है, क्योंकि जो पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था वो अलग अलग विषय पर हुआ था, मैथमेटिक्स पे, संस्कृत पे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट थे। तो अलग अलग विषयों पर करीब 74 ऐसे प्रश्न हैं जो गलत पाए गए हैं, जो आयोग की तरफ से गलत ठहराए गए हैं। तो उन प्रश्नों का जो अंक होगा वो सभी अभ्यर्थियों को बराबर बराबर इसी पे दिया जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं। हाँ, टोटल 74 है। कहा जाता है कि देखिए सामान्य ज्ञान व हिंदी विषय का 1 प्रश्न, हाँ, जीव विज्ञान का 5, जीव विज्ञान का 5, रसायन का 1 यानी केमिस्ट्री का, रसायन का, कॉमर्स का 4, कॉमर्स का 4, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का 3, 3, अंग्रेजी का 1, याद रखिए, भूगोल का 8, हिंदी का 11, इतिहास का 6। इतनी बड़ी गलती, हिंदी में 11, गणित का 16। अरे मैथ वाले क्या कर रहे सर, जो भौतिकी का 8। अच्छा, संस्कृत विषय का 10 प्रश्न। यानी कि ये मतलब इतना भी प्रश्न गलत कैसे हो सकता है मिसप्रिंट या विशेषज्ञ द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन जी तो तैयार जो होते हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टीचरों के द्वारा, अभी अध्यापकों को तैयार किया जाता है। तो इतना गलती तो एक दो प्रश्न बनता है, ये तो 1-2 प्रश्न बनता है। तो ये स्पेशलिस्ट पैनल जो तो आखिर ये हम आप पूछना चाहते हैं कि इतने सारे प्रश्न गलत क्यों हो, कैसे हो जाते हैं, जबकि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको जाना जाता है। ये मिसप्रिंट तो नहीं हो सकता, या मिसप्रिंट का पद मिलने के बाद भावनाओं में बह जाते हैं। अच्छा, या ऐसा कहीं नहीं ना कि मतलब ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसे टेस्ट के लिए या ऐसे जान के दिया जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? इससे तो यही होगा ना कि देखिए साफ साफ कहा जा रहा है, हमको सामने दिख रहा है कि मैथ का 16 है। अच्छा। तो टोटल मैथ में कितने रहे होंगे? अब ये तो पीजीटी के जो एग्जाम हुआ होगा तो उसमें क्वेश्चन कितने होंगे वो तो उस वक्त पता, क्योंकि हम लोगों ने 50 है, हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है तो आपने 16 तो गलत आंसर दिया, आपके पास बचते हैं 84। अब 84 में कोई आदमी को 16 तो फिक्स से मिलेगा, 16 तो वो काउंट हो गया, सबको मिलेगा। यानी अब सबके पास 16 नंबर है। अच्छा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में 15 अगर 1 नंबर के होंगे तो 16 मार्क्स, और अगर 3 नंबर से 48 मार्क्स। अब जो बचा कुचा 84 प्रश्न है उसमें से अगर कोई इंसान कोई 20 करता है, कोई 15 करता है, कोई 40, तो इसमें क्या होता है? अब कटअप वाली तो अभी नहीं कर सकते एनालिसिस। इसके लिए हम लोग कटअप का जो वीडियो उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बेसिकली जो हम लोग का क्या है, ये था हमारा पीजीटी का फाइनल आंसर की। अच्छा, इसका भी हम कटअप का पूरा एनालिसिस पहले जब खुद रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तभी जाके बनाएंगे। हाँ, तो अब इसमें हम जेएसएससी वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, उनके साथ क्या है? जेएसएससी वालों के साथ भी क्या होगा, अभी तो आंसर की उन लोग तो उनके साथ भी क्वेश्चन आईडी दिया जाएगा। हाँ, प्रस्तावित आंसर दिया जाएगा। अभी प्रस्तावित तो वही ना हुआ, रिस्पॉन्स की हमें बोलने दे। बात सुनिए, अभी क्या हुआ कि आयोग की तरफ से आंसर की कल मतलब ये आयोग की तरफ से मतलब पब्लिश कर दिया गया है, लोगों को दे दिया गया है कि आप अपने आंसर को चेक करें, या आपके द्वारा अगर किसी भी तरह का शक लगता है कि ये प्रश्न गलत है या ये मतलब नहीं होना चाहिए, तो आप 3 दिसंबर तक आप अपनी जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो अभी 3 दिसंबर तक अभी जेएसएससी जेईई वालों को मौका दिया गया कि आप अपने प्रश्न जो भी गलत लग रहे हैं, उसके गलत आंसर है, तो आप आयोग की जो जीमेल है, ईमेल है, उस पर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और वो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, उसके माने नहीं, प्रिंट के बगल में भी एक ऑप्शन है,
प्रिंट के बगल में ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है वहाँ पर। अच्छा, क्या ऑप्शन है उसमें भी रिस्पॉन्स की का जैसे कंप्लेन जो बोल रहे हैं ना, वहाँ पे भी है। अच्छा, वो डायरेक्ट वहीं पे दिया, वहाँ पे भी दिया गया। अच्छा, तो अगर अच्छा। वहाँ पे ईमेल होगा तो आप वहीं से ईमेल कर हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा तो कि डायरेक्ट ईमेल रहेगा। तो आपका कहना था कि जैसे कि आप क्या सोचते हैं जैसे जेईई वालों के बारे में, क्या उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा? देखिए, हम नहीं चाहते या आप भी नहीं चाहते कि जितने सारे पीजीटी में प्रश्न गलत आए हैं वो जेएसएससी जेईई वालों का, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को भी क्या होगा, उसके भी जिस तरह से पीजीटी वालों को बराबर बराबर मार्क्स क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सेम जेएसएससी जेईई वालों को भी अगर प्रश्न गलत होते हैं, विशेषज्ञ के द्वारा गलत ठहराए जाते हैं या गलत प्रश्न होते हैं, तो वो मार्क्स जेईई वालों को भी बराबर बराबर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो नियम आयोग तो एक ही है ना, तो नियम सबके लिए बराबर होंगे। मतलब इतना सॉलिड से आपको बताया गया कि जेएसएससी जेईई के जितने अभ्यर्थी हैं, जितने कैंडिडेट हैं, उनको सूचित किया जाता है कि अगर आपके रिस्पॉन्स की में कोई आंसर में गड़बड़ी लगता है आपको, आप उस पर कंप्लेन करते हैं, 1, 4, 10, 5 जितने अभ्यर्थी करेंगे उनमें आयोग अगर आपको भी अगर वैसे आयोग को भी लगता है कि उसमें हमने ऑप्शन गलत दिया या ठीक है, तो आपको भी उसमें क्रॉस अगर मिलता है क्वेश्चन में, तो उस क्रॉस के लिए आपको भी पूर्ण मार्क्स, पूर्ण अंक दिया जाएगा। ये सुख प्रदान करने की आपकी मतलब मौका आपको भी मिल सकता है। ये सुख आपको भी मिलेगा। यानी कि अगर आपका 10 प्रश्न में होता है गलत, आयोग की तरफ से 10 गलत निकलता है, तो 10 का भी आपको पूर्ण मार्क्स मिल जाएगा। चाहिए। और रही बात, अभी तो आंसर की आया हुआ है और 3 दिसंबर तक मतलब शिकायतें दर्ज करने के मौके दिए गए। 3 दिसंबर, आफ्टर 3 दिसंबर के बाद जो होगा वो आपको फाइनल आंसर की दिया जाएगा, आयोग की तरफ से आंसर की दिया जाएगा, उसका फाइनल आंसर किया जाएगा और उसके बाद जो आगे के प्रोसेस होंगे वो होंगे, है कि नहीं? तो ये मतलब इस टाइप के आपके भी प्रोसेस चलेंगे जिस प्रकार पीजीटी के भी प्रोसेस चल रहे हैं। और रही बात कट ऑफ जेईई वाले, तो आप लोगों का जल्द ही हमारे वीडियो के माध्यम से कट ऑफ का एक वीडियो जरूर आएगा, आप लोग निश्चित रहे। और जैसा कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, सुन रहा दोस्तों से, तो पता चल रहा कि जेईई वालों आप लोगों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने आफ्टर क्या बोलते हैं पिछला जो हम लोग एनालिसिस किए थे, हम लोगों ने बताया था कि कट ऑफ, बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारा एनालिसिस में सर तुम आपका काम है यही कीजिए। हाँ। तो मतलब लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे आलोचना किए थे, बहुत सारे लोगों ने मतलब आलोचना किए थे, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी था कि सही बात है यार, एग्जाम के तो क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। तो देख लीजिए कि मतलब आप लोगों को भी फील हो रहा होगा या आप लोगों के बीच में ऐसे सर्कल में बातें पता चल रही कि कट ऑफ जो होने वाली है वो काफ़ी हाई होने वाली है। तो हम लोगों ने जो बातें बताई थी वो गलत नहीं बताई थी, और आपको लगता है कि अगर हम लोगों ने गलत बताई तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें, और अगर हम लोगों ने सही जानकारी आप लोगों को दी है तो आप क्या करें, वीडियो पे हमें कमेंट जरूर करें और शेयर करिए, है कि नहीं? और पिछला वीडियो जो हम लोग का था कि ये रिस्पांस की को लेकर जो हमारा पिछला वीडियो था, भले वो वायरल न्यूज था बट वो भी सही हुआ। मतलब वो जो एक्सपेक्ट जो आपने बताया था नवंबर का एंड तक, नवंबर के एंड तक, एंड ऑफ द मंथ। गुरुजी तो बहुत जानकार हैं, लग रहा है आपका कहीं पहुंच जाएगा। नहीं फिर नहीं? हमको भी पकड़ धर लेगा, केस लदा जाएगा, बता दे रहे हैं आप। इस तरह से जानकारी जो पहले दे देते हैं, हम तो देखे, हम लिंक के माध्यम से देते हैं। लिंक के माध्यम, लिंक बोले हैं, लिंक में बोले हैं गलत। चलिए, लिंक के माध्यम से जो हमारे बहुत सारे सूत्रों के हवाले से हमारे सर ने एक वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, आंसर शीट के लिए और रिजल्ट के लिए, जो कि सही साबित हुआ। और उसके कुछ दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद सर, 1 सप्ताह के अंदर, हाँ, 1 सप्ताह के बाद ही आंसर की दे दिया गया आयोग की तरफ से। और हम सबसे पहले जाते जाते हम तो आयोग को थोड़ा थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपने जो बच्चों के बीच में जो खलबली मचा हुआ था और माहौल बना हुआ था, धांधली पनौती अभी चल रहा था, तो उसको आपने विराम लगा दिया। और जिस तरह से आपने आंसर की जल्द से जल्द दिया है, उसी प्रकार से आप क्या करें, इनका भी जो प्रोसेस है आगे करें। और कोशिश करें जिन लोगों के द्वारा, जैसे सीओ इन्फोटेक में मैं बार इस बात को उठाते रहूंगा, इतना जल्दी नहीं देगा फाइनल आंसर की, क्योंकि यहाँ पे 26 अक्टूबर आप भी देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, कि हम आपको दिखा रहे हैं जो आप बोले थे, पीजीटी वाला का जो फाइनल आंसर की है हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन में भी देखिए। इसका जो रिस्पॉन्स की आया था वो आपका 20 सितंबर को आया था, सितंबर, और 26 सितंबर तक है। तो यानी कि ये आया था, इसके बाद आज फाइनल आंसर की आने में आपका कितना लगे, नवंबर 2 महीना लगा था। उम्मीद करते हैं जल्दी दे, लेकिन हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हम ऑथेंटिक प्रूफ इस
फाइनल की को मान रहे हैं हम अपने तरफ से। आयोग के माध्यम से जो दिया गया उससे, हाँ उसके, और उसने टाइम लगाया। जाते जाते हम लोग एक बात तो हमेशा उठाते चलेंगे, क्योंकि अगर किसी अभ्यर्थी के साथ गलत होता है तो ये हमसे सहन नहीं जाएगा और यहाँ के लोगों से सहन नहीं जाएगा। और आपको जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिवा इन्फोटेक में कुछ अभ्यर्थी है, कुछ लोगों के द्वारा उस संस्थान पे एक उंगली उठी है, तो उस पे जो कार्रवाई चल रही है आयोग की तरफ से वो पूर्ण तरीके से चले और बिना किसी मतलब धांधली, मतलब बिना किसी तरह का कोई क्या बोलते हैं उसको, कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच किया जाए और जो भी उसका जिम्मेदार है उसे आप मतलब कड़ी से कड़ी सजा देने का, और उसको ऐसी सजा दे कि आइंदा उसको कभी ना करे और उसको देखकर बाकी जो करने वाले हैं, जो अभ्यर्थियों के साथ खेल खिलवाड़ करते हैं, वो ना करे। तो बस इतने ही कह के हम लोग अपनी बातें को, इस वीडियो को खत्म करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात जरूर से जरूर करेंगे एक कटअप वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे और साथ देते रहे और बस ऐसे ही प्यार देते रहे, है कि नहीं? तो चले, ठीक है। जय जवाहर, जय झारखंड।